80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वादी द्वारा दावा प्रस्तुति के पश्चात प्रतिवादीगण ओम प्रकाश व अन्य को सम्मन भेजे जाने के बावजूद प्रतिवादीगण असालतन अथवा वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 2/1/2021 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विराम पैराग्राफ। वादी की ओर से PW1 स्वयं वादी पेमाराम तथा PW2 अब्दुल खान को परीक्षित करवाया गया। विराम। दस्तावेजी साक्ष्य में गोदनामा बही प्रदर्श 1 तथा छाया प्रति प्रदर्श 1A फोतगी का म्यूटेशन प्रदर्श 2 एवं प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2A मूल राशन कार्ड प्रदर्श 3 एवं प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3A मूल वोटर कार्ड प्रदर्श 4 व प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4A आधार कार्ड प्रदर्श 5 व प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5A वर्तमान राशन कार्ड प्रदर्श 6 व फोटो प्रति प्रदर्श 6A मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 व फोटो प्रति प्रदर्श 7A OBC प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 व छाया प्रति प्रदर्श 8A गोद का मूल फोटो व अस्थि विसर्जन के समय के फोटो प्रदर्श 9 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए। विराम पैराग्राफ। विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विराम। दौराने बहस तर्क दिया कि वादी पेमाराम अमराराम का दत्तक पुत्र है तथा इस संबंध में गोदनामा दिनांक 10/5/1978 को तैयार कराया गया है। विराम। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को स्वर्गीय अमराराम का पुत्र घोषित किया जावे तथा वादी के पिता की भूमि में नामांतरकरण संख्या 109 को प्रभावी किए जाने का आदेश फरमाया जावे। विराम पैराग्राफ। चूंकि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिससे प्रकरण में विवाद्यक विरचित नहीं किए जा सके। विराम। अतः न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में निम्न अवधारणार्थ बिंदु यह उत्पन्न होता है कि आया वादी दिनांक 10/5/1978 को तैयार गोदनामा के आधार पर वादी वेद गोद पुत्र घोषित किए जाने का अधिकारी है तथा वादी गोद पिता की भूमि में नामांतरकरण संख्या 109 को प्रभावी किए जाने के संबंध में आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नवाचक पैराग्राफ। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। हस्तगत प्रकरण में वादी पेमाराम ने वाद पत्र के तथ्यों की तायद की तथा गवाह PW2 अब्दुल खां ने भी वादी के वाद के तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य दी है। विराम पैराग्राफ। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हो तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्यक न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। विराम पैराग्राफ। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण
अधिनियम 1956 की धारा 9 में दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। विराम। उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पिता या माता को यदि जीवित है तो किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक देने का समान अधिकार होगा, परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृत चित्त का ओब्लिक की है। विराम समाप्त।